हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 10 देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 10 देश हैं। तो यहाँ देखिए, पहला देश है बेल्जियम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा डेनमार्क, चौथा लातविया, पांचवा है लग्जमबर्ग, छठा है स्वीडन, सातवां है आइसलैंड, आठवां कनाडा, नौवां पुर्तगाल और 10वां देश है आयरलैंड। तो ये 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार प्रदान करते हैं। अब देखिए, हमारा देश भारत 180 देशों में शामिल है जो महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम नहीं है। अभी भी हमारे देश में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉलीवुड के प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण में मोशन पिक्चर की ड्रामा कैटेगरी में चैडविक बोसमैन ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो देखिए, उन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चैडविक बोसमैन ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वह चैडविक बोसमैन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है एंड्रा डे को। किसको दिया है? एंड्रा डे को दिया गया है उनके फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। किसको दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। और यह अवार्ड कब दिया गया है? तो देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वह दिया गया है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 2021 को यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का वितरण समारोह जो था वह हुआ है बेवेरली हिल्टन में। कहाँ हुआ है? बेवेरली हिल्टन, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में किस कंपनी को कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, यह मंजूरी दे दी गई है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की केवल एक खुराक ही असरदार है। FDA के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड-19 के गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए यह टीका लगभग 86% प्रभावशाली है। चलिए अब हम जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में भी जान लें। तो इसकी स्थापना की गई थी 1886 में और इसके संस्थापक थे जेम्स वुड जॉनसन, एडवर्ड मेड जॉनसन एंड रॉबर्ट वुड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिए, डॉक्टर सूर्यवाला जो हैं वह हैं उत्तर प्रदेश की। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम डॉक्टर सूर्यवाला के बारे में जान लें। तो डॉक्टर सूर्यवाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 में वाराणसी में हुआ था और उन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में PhD की है। उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी सारिका में। सारिका पत्रिका में इनकी पहली कहानी जो है वह प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कुल 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास व हास्य व्यंग लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बातें जान लें। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को सम्मानित करने की घोषणा की। साथ ही स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है?
तो देखिए दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार जो है वह भारत के केरल राज्य में चुनी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम केरल राज्य के बारे में जान ले। तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की राजभाषा है मलयालम। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानमंडल में देखिए तो केरल की विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय कोच्चि। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देखिए तो केरल के राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। आपको ध्यान रखना है कि केरल राज्य में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। इसकी शुरुआत वैसे 5 साल पहले ही हो गई थी। 5 साल पहले कहने का अर्थ है 2015 में ही हो गई थी। 2015 में पहली बार कोच्चि से करीब 25 किलोमीटर दूर किझाकम्बलम पंचायत के लोगों ने एलडीएफ और यूडीएफ को नकार कर नई तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2020 को जीत लिया था। अब यह ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। चलिए अब आपको एलडीएफ का फुल फॉर्म बता दिया जाए। तो एलडीएफ का फुल फॉर्म है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब आपको यह बता दें कि यूडीएफ का जो नेतृत्व है वह केरला में कांग्रेस कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया गया है? तो देखिए यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में श्री वक्रतुंड विनायक मंदिर भारत से बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र मंदिर है जिसे ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है। इस मंदिर का डिजाइन विश्व धरोहर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के जैसा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाटा टेक्नोलॉजी और किस राज्य ने संयुक्त रूप से 60 सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को उत्कृष्टता केंद्र में अपग्रेड करने के लिए 2188 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो देखिए यह फैसला किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। उससे पहले हम बिहार के बारे में जान लें। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। विधानमंडल में देखिए तो विधान परिषद में बिहार की कुल सीटें हैं 75 और विधानसभा में 243 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ है ये बिहार। टाटा टेक्नोलॉजी और बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 60 सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र COE में अपग्रेड करने के लिए संयुक्त रूप से 2188 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। कुल राशि में से 88% टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा खर्च की जाएगी, जबकि बाकी 12% राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितने वर्षों में पहली बार खजुराहो नृत्य महोत्सव विश्व धरोहर मंदिर समूह के परिसर में ही आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए यह जो समारोह है वह आयोजित किया जा रहा है 44 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए यह महोत्सव 44 वर्षों के बाद इस मंदिर परिषद में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थल पर उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इस साल त्यौहार को आयोजित करने के लिए शुल्क भी माफ कर दिया गया। यह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए इसकी पृष्ठभूमि धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 46 साल पहले 1974 में इस स्थल पर नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था।
ASI ने 1976 में 2 साल के बाद स्मारक और मूर्तियों को नष्ट करने की रिपोर्ट के बाद अनुमति को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। इसीलिए यह उत्सव जो है वह पिछले 44 वर्षों से एक खुले बगीचे में आयोजित किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो देखिए यह किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए चंडीगढ़ में कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना। इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ जो है वह पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है। यह पूछा जा सकता है। कार्बन फुटप्रिंट का आशय किसी विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से है। चलिए आपसे चंडीगढ़ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो आप हमें कमेंट में बताइए कि चंडीगढ़ जो है वह किन 2 राज्यों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉर्सन एंड टैरो लिमिटेड द्वारा निर्मित 18 इंटरसेप्टर बोट IB परियोजना का 17वां कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज है चेन्नई में कमीशन। तो देखिए यह जहाज जो है वह है ICGS-C 453। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए इसकी कमान सहायक कमांडेंट अमीनेश शर्मा द्वारा की जाएगी। यह तटरक्षक क्षेत्र के तहत चेन्नई में स्थित होगा। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। इंटरसेप्टर C 453 के चालू होने के साथ ICG के पास अब 157 जहाज और नौकाएं और 62 विमान हैं। चलिए आप हमें कमेंट में बताएं कि ICG का फुल फॉर्म क्या होगा। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।